नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश गौर ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के नौ सिंगल्स के लिए, जो सिंगल है या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, उनके लिए है। जो चाहे वो अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, या फिर डाइवोर्सी है, या किसी तरह से भी अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, लेकिन उनको लगता है कि अब वो सिंगल है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। और ये जो है आज तारीख हुई है हम 16 से लेकर 22 तक ले लेते हैं। तो ये 16 मार्च से लेकर 22 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले आपके जो देखेंगे कि जो आपका रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और नया पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है कोई पार्टनर के रूप में, लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी आप पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे या उनसे अटैचमेंट जुड़ा हुआ महसूस करते थे या रिलेशन में थे, तो वो एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उनका जो है रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। तो वो एस ऑफ पेंटिकल्स, और जो है बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो आपका रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पास कोई कोई चीटिंग, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई आपकी भावनाओं के साथ खेलता रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा विड्रॉल हुआ है, कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई है जो आप उसे उससे काफ़ी परेशानी और दुविधा में रहे हैं। कोई या तो कोई राज मिस्ट्री रहस्य रखा गया है, या तो सामने वाला कोई ऐसा बंदा मिला था जो काफ़ी इगोस्टिक इंसान था, जो आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा था। तो इस तरह की परेशानी दुविधाएं रही हैं। लेकिन जो आपका जो रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि उन सब चीज़ों से, उन परेशानियों से बाहर निकलते हुए यूनिवर्स ने आपको एक नया मौका दिया, अच्छे आइडियाज़ मिले, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छा भाग्य ने आपका साथ दिया, और उस अपॉर्चुनिटी के साथ आप को लगा कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, और धीरे धीरे करके वो बिगनिंग, वो शुरुआत आपके लिए जो है रिसेंट पास्ट जो बता रहा है वो बता रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में आपने उसको कन्वर्ट किया या कन्वर्ट होने वाला है। यानी कि काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी महसूस की, चाहे वो जॉब के लिए भी हो सकता है और लव लाइफ के लिए भी हो सकता है। जो आप अकेलापन महसूस कर रहे थे, जो चीटिंग और फ्रेब, जो धोखाधड़ी आपके साथ हुई थी, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था जो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा था, तो वहाँ उससे निजात मिली और अपने आप को आपने अच्छे से स्टेबल महसूस किया। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि अगर आप डिटैच रहेंगे, कॉल्ड रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, एक तरफा डिसीजन लेंगे, तो जो है परेशानी, दुविधा आ सकती है। फिर से वही 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है हमारा बॉटम ऑफ द डेक में। तो हो सकता है कि अगर या तो आप उनके साथ कोई ऐसी धोखाधड़ी कर रहे हैं, कोई चीटिंग फ्रेब हो सकता है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, तो कोई परेशानी जिसके चलते आपकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है, या आप किसी की भावनाओं के साथ खेल सकते हैं। तो उन जो आपके साथ माइंड गेम खेले जा रहे हैं या मैनिपुलेशन हो रही है, जिस वजह से आपकी ईगो हर्ट हो रही है, तो अगर सोचेंगे, समझेंगे, एक तरफा ना सोचते हुए दोनों तरफ की सोचेंगे, दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, और इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलेंगे जो आपके साथ हो रही है, या आपके साथ धोखा हो रहा है, या सामने वाले के साथ धोखा हो रहा है, तो उन भावनाओं से निकलेंगे और क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे। तो जो गिले शिकवे हैं, जो परेशानी है, जो आप समझ रहे हैं कि कोई धोखाधड़ी, हेरा फेरी, चीटिंग फ्रेब हो रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो उन चीज़ों से आपको राहत मिलेगी, उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे, और जो है धीरे धीरे करके उस परेशानी से, उस दुविधा से आपको निजात मिलेगी। अदरवाइज़ जो है आप इसी परेशानी में उलझे रहेंगे कि
आप कैसे आगे बढ़ें, कैसे अपने प्रेजेंट को आगे बढ़ाएं, कैसे इस सिचुएशन को सुधारें। तो आपको या तो खुद में सुधार करना होगा या तो सामने वाले को सुधार करना होगा, क्योंकि कोई एक जना तो है जो एक दूसरे की भावनाओं के साथ चीटिंग कर रहा है, फ्रेब कर रहा है, धोखाधड़ी दे रहा है, या फिर ईगोस्टिक इंसान है। तो डिटैच मत बनिए, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट फील कीजिए, जुड़ा हुआ महसूस करिए, और दोनों पक्षों की बात सोचते हुए आमने सामने क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए। देख लेते हैं अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है इन दिनों, यानी कि आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है, तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, नए पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है, चलिए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जो है भाग्य आपका साथ देने आ रहा है। अगर आप जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो एडिक्शन रही है, जो लस्ट रही है, उनको छोड़ते हुए आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ सच्चाई के साथ अगर भाग्य जो आपका साथ दे रहा है, यूनिवर्स जी आपका जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करेंगे और उन बुराइयों को छोड़ देंगे। जो किसी के साथ कोई चालाकी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है आप की लाइफ में जो भी पर्सन आ रहा है वो खुशियाँ भर देगा। मतलब एक भाग्य आपका साथ देने आ रहा है, यानी कि नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, लेकिन आपको उस पुरानी यादों को भूलना होगा। जो क्योंकि आप अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, यानी कि नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए जो आपको मिल रहा है, या फिर आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर ध्यान देना चाहिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी। तो आप कन्फ्यूज़न में हैं, तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि अगर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने पैरों पर खड़े होते हैं, स्टेबल होते हैं, और फिर लाइफ में उन एडिक्शन को, उन लस्ट को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो भाग्य आपका साथ दे सकता है और नई अपॉर्चुनिटी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि कोई नया पर्सन जो भी आपकी लाइफ में आएगा तो वो खुशियाँ भर देगा और दुख के बादल ख़त्म होंगे। हो सकता है कि पहले आप किसी चीज़ को लेकर परेशान और दुविधा में रहे हैं, तो उन परेशानियों से अभी आप भूल नहीं पा रहे हैं। तो फिलहाल जो है अच्छा समय आपका आया हुआ है, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा और आप आगे बढ़ सकेंगे। देख लेते हैं अगर किसी कोई पुराने पर्सन से आप अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, या लव रिलेशन पे रहें, तो अगर वो अब वापस आना चाह रहे हैं तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, या तो फिर आप वापस जाना चाह रहे हैं तो एनर्जी कैसी रहेगी, चलिए देखते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी जो है हो सकता है कि जो आपके पर्सन है उनकी वजह से आपका दिल दुख रहा हो, या उनका आपकी वजह से दिल दुख रहा है, हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में है। उनको लग रहा है कि या तो आप थर्ड पार्टी में रहे हैं, या तो वो थर्ड पार्टी में रहे हैं, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व था जो आपके रिश्ते में परेशानी, दुविधाएं दे रहा था। तो कुछ ऐसी सिचुएशन रही है जिससे आप काफ़ी परेशान रहे हैं, आप का दिल और दिमाग दोनों परेशान रहे हैं, आप हर्टेड रहे हैं, आप या आपके पर्सन। तो वो आपसे चाहते हैं कि जब तक वो रिलैक्स करते हैं, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर नहीं आ जाते, हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि आप इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करें, और सही समय आने का, सही वक्त आने का, रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करें, क्योंकि वो आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते। उनका दिल दुखा हुआ है, मन दुखा हुआ है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो इसमें बिगिनिंग करें, आगे बढ़ें, शुरुआत करें, और सही समय इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, यानी कि कामयाब होने का वेट और इंतज़ार करें। समय के साथ, वक्त के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो ये गिले शिकवे दूर होंगे, परेशानियां दूर होंगी, और ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, यानी कि कामयाब होगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़ स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है।
किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी चाहते हैं कि आप क्रॉस मार्ग में ना रहें। टू ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि जो आप अधर में लटके हुए हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको पहले यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, यानी कि जो रिश्ता आपको मिल रहा है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, या अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। कहाँ आपको पहले कदम बढ़ाना चाहिए। तो इस चीज़ में जो कन्फ्यूज़न है, तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, 2 कदम पीछे हटिए, आंखों से पट्टियां खोलिए और तब आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आप, क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं एक दूसरे से, अभी भी आपको आप एक दूसरे से फील कर रहे हैं कि वो आपके सोलमेट हैं या आगे जाकर सोलमेट ऑफ काइंड हो सकते हैं, तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि सोच विचार करके जो भी आप डिसीजन लेंगे वही आपके फेवर में होगा। और अगर आप इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता जो है एक नया मोड़ ले सकता है, फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है, फिर से वापस खुशियाँ आ सकती हैं, क्योंकि आप या तो आपके पर्सन यानी कि अभी भी आप से बातें करना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि वो अभी भी आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अभी भी आपसे वो दूर नहीं हट पाए हैं। तो क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए। अगर आमने सामने बातें करेंगे तो ये रिश्ता एक मोड़ और लेगा, यानी कि खुशियों में तब्दील हो सकता है और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।